हेलो दोस्तों नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ओरिएंटेशन इन ए पॉलिटिकल कल्चर इन रॉबर्ट डहल्स व्यू। तो रॉबर्ट डहल के अनुसार इनमें से कौन सा जो है तो पॉलिटिकल कल्चर का टाइप ऑफ ओरिएंटेशन नहीं है, वो पूछा गया है। तो उनके अनुसार जो ओरिएंटेशन है पॉलिटिकल कल्चर के, वो है ओरिएंटेशन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओरिएंटेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम और ओरिएंटेशन टू कलेक्टिव एक्शंस। ये सभी ओरिएंटेशन रॉबर्ट डहल के अनुसार है। जो नहीं है वो सेकंड नंबर ऑप्शन है, ओरिएंटेशन ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट। ये जो है तो आपका ओरिएंटेशन उनके पॉलिटिकल कल्चर का टाइप ऑफ ओरिएंटेशन में नहीं आता। तो देख लेते हैं जो रॉबर्ट डहल के टाइप ऑफ ओरिएंटेशन है, वो ओरिएंटेशन ऑफ पब्लिक सॉल्विंग है, ओरिएंटेशन टू कलेक्टिव एक्शंस है, ओरिएंटेशन टू पॉलिटिकल सिस्टम है, और चौथा जो है ओरिएंटेशन टू अदर पीपल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट नियो कॉलोनिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। नियो कॉलोनिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म बुक कौन लिखता है? तो ये लिखते हैं के नुक्रमाह, ठीक ना। तो के नुक्रमाह जो है तो बुक लिखते हैं नियो कॉलोनिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में आथर्स दिए हुए हैं और एक लिस्ट में जो उनके बुक्स दिए हुए हैं, तो आपको करेक्टली मैच कराना है। तो क्योडरे इलेई जो लिखते हैं बुक, वो लिखते हैं नेशनलिज्म, ठीक ना, नेशनलिज्म बुक लिखते हैं। हंस खोन जो लिखते हैं बुक, वो नेशनलिज्म एंड लिबर्टी लिखते हैं। आर म्योर जो बुक लिखते हैं, वो लिखते हैं नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म। बॉयड सी शेफर जो बुक लिखते हैं, वो लिखते हैं नेशनलिज्म एंड मिथ्स ऑफ रियलिटी, मिथ्स एंड रियलिटी। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड नंबर आपका ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो देख लेते हैं, क्योडोर इलेई जो लिखते हैं नेशनलिज्म बुक लिखते हैं 1960 में। हर्ष कौन जो बुक लिखते हैं नेशनलिज्म एंड लिबर्टी लिखते हैं द स्विस एग्जाम्पल्स 1956 में। रैमजे म्योर जो बुक लिखते हैं वो लिखते हैं नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म द कल्मिनेशन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री 1916 में लिखते हैं। और लास्ट नंबर जो बियॉर्ड सी शेफर बुक लिखते हैं, वो नेशनलिज्म मिथ्स एंड रियलिटी बुक लिखते हैं 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या संविधानवाद का इनमें से कौन सा चरित्र विशेषता नहीं है? ये वैल्यू बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, सही है। कल्चर बेस्ड भी कॉन्सेप्ट होता है, पार्टी बेस्ड कॉन्सेप्ट नहीं होता, डायनामिक कॉन्सेप्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो यहाँ पर जो आपका नॉट कैरेक्टरिस्टिक है, करेक्ट आंसर होगा वो पार्टी बेस्ड कॉन्सेप्ट होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रकार की डॉक्ट्रिन है दैट अ गवर्नमेंट अथॉरिटी इज डिटरमाइंड बॉडी ऑफ लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल के द्वारा डिटरमाइन की जाएगी, ठीक ना। जो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल है ये इंटरप्रेट करता है किसी भी लॉज को जो जिसके अनुसार ये काम करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन फंक्शन एंड अदर एनोमिक ग्रुप्स फंक्शंस। तो इनमें से कौन जो है तो डिफरेंस करता है, भेद बताता है, अंतर करता है इंटरेस्ट आर्टिकुलेटर फंक्शंस और अदर एनोमिक ग्रुप ऑफ फंक्शंस में? तो है अल्मंड एंड कोलेमैन, ठीक ना। तो अल्मंड एंड कोलेमैन जो है तो ये डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन फंक्शंस और अदर एनोमिक ग्रुप के फंक्शंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्री रिक्विजिट ऑफ कंपरेटिव मेथड्स। कंपरेटिव मेथड्स अपनाने के लिए हमें प्री रिक्विजिट पूर्व में क्या आवश्यकताएं होती हैं? तो ये यहाँ है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होना चाहिए एज अ फैक्टर इन यूनिट सिलेक्शन। यूनिट सिलेक्शन के लिए आपके पास कॉन्सेप्चुअल फैक्टर होना चाहिए। कंपेरेबल कॉन्सेप्चुअल इशूज एज अ फोकस ऑफ इंक्वायरी होना चाहिए, और डिफिनीशन होनी चाहिए फोकस ऑफ इंक्वायरी की। ये तीनों चीज जरूरी है, जबकि थ्योरी बिल्डिंग जो है तो कंपरेटिव मेथड्स में नहीं आता, ये पॉलिटिकल थ्योरीज के थ्योरी बिल्डिंग के लिए होता है। तो यहाँ पर आपका नंबर जो करेक्ट आंसर होगा वो ए, बी और सी होगा। सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर लिखा गया है प्री रिक्विजिट कंपैरेटिव मेथड कौन कौन से हैं? तो वो है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एज ए फैक्टर इन यूनिट सिलेक्शन, कंपेरेबल कंसेप्चुअल इश्यूज एज ए फोकस ऑफ इंक्वायरी, और डिफिनीशन ऑफ द फोकस ऑफ इंक्वायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which of the following are related to Carl W. Dweck's approach of communications in comparative पॉलिटिक्स? तो कार्ल डब्ल्यू ड्यूश के द्वारा जो अप्रोच बताए गए हैं कम्युनिकेशन ऑफ इन कंपरेटिव पॉलिटिक्स के, तो उससे कौन कौन से स्टेटमेंट रिलेटेड है? पहला है पॉलिटिकल सिस्टम इज लाइक ए मशीन वर्किंग ऑन अ बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो पॉलिटिकल सिस्टम को मशीन की तरह बताते हैं, उसी प्रकार बात करती है, बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन के अनुसार काम करती है, तो ये सही है। In his theory, homostatism instead of equilibrium is used for dynamism। तो ये भी उनके कम्युनिकेशंस थ्योरी जो है उसके अनुसार सही है। Emphasis is given on structural and functionalism। तो ये स्ट्रक्चर और फंक्शनलिज्म पर बहुत ज़्यादा emphasis नहीं देते, आउटपुट फंक्शंस को मोर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते, मोर इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो यहाँ पर आपका ए और बी जो आपका आंसर है वो करेक्ट हो गया, यानी आपका फोर्थ नंबर जो आपका ऑप्शन है ए और बी वो आपका करेक्ट होगा। तो देख लेते हैं कार्ल ड्यूश है, डब्ल्यू ड्यूश, वो अपने बुक लिखते हैं द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इनकी बुक भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। इन्होंने इसमें जो है तो इन्होंने एनालॉजी बताई है बिटवीन द मशीन्स एंड ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग और मशीन्स में इन्होंने समानता को दिखाया है। साथ ही साथ उन्होंने बात की है कि जो सोशल सिस्टम्स होते हैं वो मोर पर्टिकुलरली पॉलिटिकल सिस्टम की ओर तरह होते हैं, यानी इन दोनों में भी उन्होंने एनालॉजी को बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है जिसमें ऑथर्स दिए हुए हैं, एक लिस्ट दी हुई है जिसमें बुक्स दिए हुए हैं, तो आपको करेक्टली मैच कराना है। तो जो लॉर्ड ब्रॉयस जो आपकी बुक लिखते हैं वो लिखते हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी, यानी एक आपका थर्ड हो जाएगा। ग्राहम वेल्स जो लिखते हैं ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स लिखते हैं। गैब्रियल ऑलमंड जो बुक लिखते हैं वो लिखते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंटल अप्रोच। और चार्ल्स ई मैरियम जो बुक लिखते हैं वो लिखते हैं न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये जो है तो इनके द्वारा बुक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सेकंड नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया, यानी ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का वन और डी का सेकंड। तो देख लेते हैं लॉर्ड ब्राइस जो बुक लिखते हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी 1921 में लिखते हैं। ग्राहम वेलस बुक लिखते हैं ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स 1908 में लिखते हैं। गैब्रियल आर्नोल्ड लिखते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डेवलपमेंटल अप्रोच। और चार्ल्स एमेरियम जो बुक लिखते हैं न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कंसीडर्ड डेमोक्रेसी एज ए टाइप ऑफ सोसाइटी इन विच पॉलिटिकल एलिट्स आर रिक्रूटेड फ्रॉम डिफरेंट सोशल स्ट्रेटा ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल मेरिट। तो इनमें से कौन जो है तो कंसीडर करता है डेमोक्रेसी को एज ए टाइप ऑफ सोसाइटी जिसमें पॉलिटिकल एलिट जो है तो डिफरेंट सोशल स्ट्रेटा से सेलेक्ट किए जाते हैं। तो ये जो है तो टीबी बोटोमेरे जो है तो ये जो है तो कंसीडर करते हैं, ठीक ना। तो टीवी बोटोमोरे जो होते एग्जामिन करते हैं मेन थ्योरीज ऑफ इलीट्स फ्रॉम मोस्का से लेके पैरोटे तक, तो मॉडर्न जो थ्योरीज हैं उन सबको भी ये एग्जामिन करते हैं। और ये एग्जामिन करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर इलीट्स की बात करते हैं कि जो अपर क्लास होते हैं और क्लास स्ट्रक्चर होते हैं उसमें इंडस्ट्रियलीज एडवांस सोसाइटी और डेवलपिंग कंट्रीज में उनके बीच कैसा रिलेशन होता है, इस चीज़ को वो एग्जामिन करते हैं। साथ ही साथ ये भी एग्जामिन करते हैं कि जो डेमोक्रेसी टाइप की सोसाइटीज होती हैं वहाँ चांसेस होते हैं मोर इक्विटेबल फॉर्म ऑफ सोसाइटी की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्टेड द न्यू सोशल मूवमेंट। न्यू सोशल मूवमेंट्स को कौन सपोर्ट करता है? तो न्यू मिडिल क्लास जो है वो जो है तो सपोर्ट करती है न्यू सोशल मूवमेंट को। न्यू सोशल मूवमेंट डिस्क्राइब करता है थ्योरी रिगार्डिंग द सोशल मूवमेंट्स की बात करता है जो पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है उसमें जो सोशल मूवमेंट्स हुए हैं उस प्रकार के, यानी ये जो सोशल मूवमेंट्स है ये डिफरेंट है इंडस्ट्रियल जो इकोनॉमी थी उस समय के जो सोशल मूवमेंट थे उससे। तो धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो इस तरह की आगे आने वाली वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।